जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के हर एग्ज़ाम में एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अभी महिला पुलिस का एग्ज़ाम आपने देख लिया। पुलिस का जो अगस्त माह के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपने देख लिया। तो इससे पता चल गया होगा कि एनिमल हस्बेंड्री कितना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस बार कौन सी पशु जनगणना की गई? इस बार यानी कि जो भी पिछली बार हुई है, लास्ट हुई है, वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी 20वीं पशु जनगणना। कौन सी थी? 20वीं पशु जनगणना। नेक्स्ट, और कब हुई थी? 2019 में। नेक्स्ट, पशु गणना 2019 कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये शुरू हुई है 27 जनवरी 2019 को। 27 जनवरी 2019 को 20वीं पशु जनगणना की स्टार्ट हुई थी गिनती करना। नेक्स्ट, इस पशु गणना में किस चीज़ का पहली बार इस्तेमाल हुआ? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका पहली बार इस्तेमाल किया गया? दोस्तों इसमें स्मार्टफोन्स और टैबलेट का इस्तेमाल हुआ है ताकि जो पशुओं की गणना है उसको आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, किस विभाग के द्वारा पशु गणना की गई? दोस्तों ये जो विभाग है जिसके द्वारा पशु गणना की गई है 2019 की, उसका नाम है डेयरी एवं पशुपालन विभाग। कौन सा? डेयरी एवं पशुपालन विभाग। अभी आप बोलेंगे सर ये महत्वपूर्ण कैसे है? महत्वपूर्ण ये ऐसे है कि इससे पहले जब भी पशु जनगणना होती थी वो राजस्व विभाग के द्वारा की जाती थी। किस विभाग के द्वारा की जाती थी? राजस्व विभाग के द्वारा। और इस बार किसके द्वारा हुई है? डेयरी एवं पशुपालन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य में पहली बार किसकी गणना की गई? पहली बार कौन सा जानवर है जिसकी गणना की गई है? यह है बिल्ली। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? दोस्तों हरियाणा के अंदर चाहे वो कोई भी पशु है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, टट्टू है, हाथी है, खरगोश है, बिल्ली है, इन सभी की जो गणना की गई है वो टोटल है दोस्तों 71,26,497 पशु। कितने? 71,26,497 पशु है टोटल 2019 के अनुसार, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा पशुधन यानी कि पशु है? वो है दोस्तों हिसार। कौन सा है? हिसार। और यहाँ पर कितने पशु है टोटल? यहाँ पर टोटल दोस्तों 6,57,532 पशु है। ये भाई भैंस नहीं है सारी की सारी, इसमें सारे पशु काउंट है, चाहे उनकी गाय है, चाहे उनकी भैंस है, चाहे उनका घोड़ा, गधा, खच्चर जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे टॉप पर रहा है हिसार 6,57,532 के साथ, और दूसरे नंबर पर रहा है दोस्तों सिरसा 5,71,924 के साथ। टोटल कितने हैं हरियाणा में? 71,26,497। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम पशु है? पंचकुला। कितने हैं? 1,05,871 पशु है सबसे कम वाला। और नीचे से 2 नंबर पर रहा है फरीदाबाद 1,72,343। सबसे नीचे कौन से नंबर पर रहा है? पंचकुला। कौन रहा है? पंचकुला सबसे नीचे 1,05,871 के साथ। और 2 नंबर पर नीचे से कौन रहा है? 1,72,343 के साथ फरीदाबाद। वही सबसे टॉप पर रहा है हिसार, और सेकंड नंबर पर कौन रहा है? सिरसा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, पशुओं में किस जानवर की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये जो 71 लाख के आसपास जो आपने पशु देखे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पशु है वो कौन सा है? दोस्तों भैंस है। भैंस 71 लाख में से 43 लाख से ज़्यादा तो क्या है? भैंस है हरियाणा में। कितनी है? 43,76,644। 43,76,644 भैंसें हैं हरियाणा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है? दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं? जींद में। यह है पिछली जो पशु जनगणना थी। पशु जनगणना हर 5 साल के बाद होती है। इंसान की गणना दोस्तों हर 10 साल के बाद होती है। 2019 में हुई है, ऐसे ही 2014 में जो हुई थी उसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पशु थे, सबसे ज़्यादा जो भैंसें थी वो कहाँ थी? जींद में। लेकिन इस बार जो पशु जनगणना हुई है 2019 की, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं वो है हिसार में। हिसार सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा है दोस्तों, जिसमें भैंसों की संख्या है 4,26,486। और 2 नंबर पर रहा है जींद, और 3 नंबर पर रहा है दोस्तों कैथल।
अभी बोलेंगे सर 2 और 3 नंबर पे कितनी कितनी भैंसें हैं उनकी, इतना डाटा याद ना ही हो सकता है और ना ही याद करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, जींद में भैंसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3,96,305, ये लो बता भी दिया जींद का। नेक्स्ट, सबसे कम भैंस किस जिले में है? पंचकुला में। कितनी है? 57,242 भैंसें सबसे कम पूछे तो पंचकुला में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है गुरुग्राम में भैंसें। कितनी है? 1,12,688। सेकंड नंबर पर है नीचे से सेकंड है दोस्तों, और ऊपर से फर्स्ट कौन था? हिसार, और सेकंड कौन था? जींद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे ज़्यादा भेड़े किस जिले में हैं? भय भिवानी। सबसे ज़्यादा जो भेड़ है दोस्तों वो भिवानी में है, हरियाणा के भिवानी में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। कितनी है? 34,533। और 2 नंबर पर कौन है? हिसार। कौन है? हिसार। कितनी है? 33,689। ओके, नेक्स्ट, सबसे कम भेड़ों किस ज़िले में है दोस्तों? सबसे कम जो भेड़ है वो किस ज़िले में है? वो है गुरुग्राम में, 3,207। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे से सेकंड नंबर पर है फरीदाबाद, 3,721 भेड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ज़्यादा बकरियों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा बकरियां हैं? दोस्तों, सबसे ज़्यादा बकरियों वाला जो ज़िला है वो है सिरसा। कौन सा है? सिरसा। सिरसा में 47,609 बकरियां हैं। और उससे दूसरे नंबर पर है दोस्तों महेंद्रगढ़, 45,967। नेक्स्ट, सबसे कम बकरियों वाला ज़िला कौन सा है हरियाणा का? हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है दोस्त जो कि सबसे कम बकरियां वहां पर पाई जाती है? दोस्तों, वो है पानीपत। पानीपत में मात्र 4,595 बकरियां है। और नीचे से दूसरे नंबर पर है यमुनानगर, 6,043 बकरियों के साथ। और सबसे टॉप पर कौन था? सबसे ज़्यादा वाला सिरसा। 2 नंबर पर कौन था? महेंद्रगढ़ ऊपर से। और सबसे नीचे कौन है? पानीपत। और नीचे से दूसरा नंबर कौन सा है? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे ज़्यादा घोड़ों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा घोड़े हैं? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कमाल की बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। क्यों करेंगे भाई? चाहे आप सफल हो चाहे आप असफल हो, दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। ठीक है दोस्तों, ओके, तो इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा घोड़ों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं? दोस्तों, यह है गुरुग्राम। गुरुग्राम में 2019 की जनगणना के अनुसार 710 घोड़े हैं। और ऊपर से दूसरे नंबर पर कौन है? करनाल, 677 घोड़ों के साथ। नेक्स्ट, सबसे कम घोड़ों वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम घोड़ों वाला दोस्तों ज़िला है पंचकुला, 100 घोड़े। और नीचे से दूसरे नंबर पर है फरीदाबाद, 112 घोड़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ज़्यादा ऊँटों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं? सिरसा है, 1289 ऊँट हैं 2019 के अनुसार। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर है भिवानी, 1001 ऊँट। नेक्स्ट, सबसे कम ऊँटों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम ऊँट है? दोस्तों, ये 3 ज़िले हैं जिसमें सबसे कम है, या कहें बिल्कुल ही नहीं है, शून्य है। ये कौन कौन से हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। कौन कौन से? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। इन तीनों में बिल्कुल ही शून्य है, कोई भी ऊँट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे ज़्यादा सुअर वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा सुअर है? दोस्तों, ये हरियाणा पुलिस एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में। सबसे ज़्यादा सुअर उस समय जो भिवानी में बताए गए थे, लेकिन 2019 की जो पशु जनगणना हुई है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा सुअर जो है सोनीपत में है। कितने हैं? 12,399। सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ है? सोनीपत में। नेक्स्ट, सबसे कम सुअर वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम सुअर है? मेवात है। कितने हैं? 701। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा गधों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं? दोस्तों, पलवल है, मात्र 89 गधों के साथ। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, ऊपर से टॉप दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम, 88 गधों के साथ। नेक्स्ट, सबसे कम गधों वाला ज़िला कौन सा है? दोस्तों, अम्बाला है, 3 गधे हैं वहाँ पर। ठीक है,
देखिए जो पशु जनगणना होती है उनके अनुसार ये बात हजम होने वाली तो है नहीं कि पूरे अम्बाला में 3 ही गधे हों, लेकिन जो आंकड़े लिख दिए सो लिख दिए भाई डॉक्यूमेंट के अंदर, अब यही चलेंगे अगले 5 साल तक, ठीक है। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि वहाँ पे कोई गधा ही नहीं होगा? हैं भाई, वहाँ पे बहुत सारे गधे होंगे। क्या वहाँ पे कुम्हार लोग नहीं हैं? क्या खच्चर गाड़ी से काम नहीं होता है? होता है, बहुत गधे हमें मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने दिखाए गए हैं अम्बाला में? मात्र 3 गधे कागज़ों के अनुसार। भाई कागज़ बोलते हैं, ग्राउंड को कोई नहीं बोलता। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा टट्टू वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा टट्टू पाए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। और कितने टट्टू है? 99 टट्टू है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट, सबसे कम टट्टू वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम टट्टू पाए जाते हैं? पंचकुला। अरे भाई पंचकुला में टोटल 1 ही टट्टू है। वो एक क्या कर रहा है वहाँ पे? सिंपल बात है, जिसने पशु जनगणना की है उससे पूछना चाहिए, भाई साहब आपने ये कहाँ से मिल गया, किसके पास था? क्या और वहाँ पर टट्टू नहीं है? वो एक टट्टू का क्या करेगा? क्या करे भाई, सब गड़बड़ घोटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सबसे ज़्यादा खरगोश वाला ज़िला कौन सा है? मेवात है दोस्तों। यहाँ पर कितने खरगोश हैं? 1963। मेवात में सबसे ज़्यादा खरगोश है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कम खरगोश वाला ज़िला कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे कम खरगोश है। मान जाएंगे कितने हैं? 13। क्या ये बात आपको हजम होती है? मुझे तो नहीं हजम होती। यमुनानगर में जब कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है इतना बड़ा, तो क्या वहाँ पर 13 ही खरगोश होंगे? भाई कम से कम तो 500-700 तो इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर होंगे, ठीक है। जंगल है पूरा इलाका, और जंगलों में तो खरगोश रहते ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या करें। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कुत्तों वाला ज़िला कौन सा है? गुरुग्राम। 8,248 कुत्ते हैं। और 2 नंबर पर दोस्तों भिवानी है 6,148 कुत्तों के साथ। नेक्स्ट, सबसे कम कुत्तों वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम कुत्ते पाए जाते हैं? मेवात में है। 2019 के अनुसार कितने हैं? मात्र 256। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा मैं, सफलता यानी सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती हैं। सफलता की सबसे खासियत यही है कि जो मेहनत करेगा उसके ऊपर वो फिदा हो जाती है दिल और जान से। तो मेहनत कीजिए, परिणाम की यानी कि जो फल की इच्छा मत कीजिए, फल बहुत अच्छा मिलेगा। मेहनत करेंगे फल अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा हाथी वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा हाथी है? देखो 2 ही ज़िले हैं जिनके अंदर हाथी है, एक तो यमुनानगर है, इसमें 4 है, और कुरुक्षेत्र है, उसमें 1 है। टोटल हरियाणा में 5 ही हाथी है। ओके जी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा खच्चर वाला ज़िला कौन सा है? देखिए दोस्तों, सह सोनीपत, सह सुअर हो गया था, उसके बाद भय भिवानी, भय भेड़ हो गया था ज़्यादा में, और ख खच्चर, झ झज्जर। तो भाई झज्जर में सबसे ज़्यादा खच्चर है। एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कितने हैं? 330 खच्चर है झज्जर में सबसे ज़्यादा हरियाणा के। और सबसे कम खच्चर वाला ज़िला कौन सा है? पानीपत है दोस्तों। 22 खच्चर है यहाँ पे। मात्र कितने हैं? 22 खच्चर है। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितनी गौशालाएं हैं? हरियाणा में गौशालाओं की कितनी संख्या है दोस्तों? ये है 615 गौशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में कितनी गौशालाएं पंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड है? 546। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा की प्रथम गौशाला कब स्थापित की गई? भाई जो पहली गौशाला है वो कब स्थापित की गई ये पूछा है दोस्तों। रेवाड़ी में 24 दिसंबर 1878 को। कहाँ? रेवाड़ी में 24 दिसंबर 1878 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ स्थापित की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी, ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों काला सोना बोला जाता है इसको, मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसे काला सोना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुर्रा भैंस नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थल क्या है यानी कि किस स्थान से उसकी उत्पत्ति हुई है? दोस्तों ये है पाकिस्तान का। कौन सा? मानतेन गोमरी ज़िला। मानतेन गोमरी ज़िला पाकिस्तान, ये मुर्रा नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों खुंडी बोला जाता है। मुर्रा भैंस को क्या बोला जाता है? खुंडी, ठीक है। स्थानीय नाम है। कैसे है? इसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं पहली बात, और दूसरे मुड़े हुए होते हैं, गोल मुड़ जाते हैं अपने आप घूम के, ठीक है। इसी वजह से इसको खुंडी बोला जाता है। नेक्स्ट, मुर्रा भैंस का उपनाम क्या है? दोस्तों काला सोना बोलते हैं, एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है इसे, काला सोना, एशियन ट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट,
एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? मुर्रा भैंस को। क्वेश्चन नंबर 44, मुर्रा भैंस से तैयार किया गया क्लोन, भाई इस क्लोन का नाम है सच गौरव। मुर्रा भैंस से तैयार किया गया क्लोन जो है उसका नाम क्या है? सच गौरव। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना ये नारनौंद में हिसार में की गई है भाई। कहाँ पर? नारनौंद हिसार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है? यानी कि जो साहिवाल गाय है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? दोस्तों ये भी पाकिस्तान से, मुर्रा भैंस की तरह ये भी पाकिस्तान के साहिवाल जिले से आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक गाय मिलती है? हरियाणा में सिरसा है। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ है? पंचकुला में सबसे कम है गायों की संख्या। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं? गौशालाएं किस में हैं भाई? सिरसा में सर्वाधिक गौशालाएं हैं। नेक्स्ट, हरियाणा किस जिले में सबसे कम गौशालाएं हैं? रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गाय पाई जाती है? पंचकुला में सबसे कम गाय पाई जाती है, सबसे कम गौशालाएं हैं वो रेवाड़ी में हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में किस नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा मिलती है? दोस्तों नस्ल पूछा है तो भाई जो साहिवाल होती है ना, लाल लाल रंग की, देखी होगी आपने, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में गोवध संरक्षण एवं संवर्धन कानून कब लागू हुआ था? 16 मार्च 2015 को लागू हुआ। कब हुआ? 16 मार्च 2015 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, गोवध करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? दोस्तों 3 से 10 साल या 10 लाख तक हर्जाना भरना पड़ सकता है। 3 से 10 साल की सजा या 10 लाख तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? पहला पशु विज्ञान केंद्र दोस्तों ये खोला गया कैथल में। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय पूछा है, ये दोस्तों हिसार में है, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और नाम क्या है? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। कौन सा? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? दोस्तों प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है जो, वो आंसर हो जाएगा हमारा, हाल ही का हम बताएंगे आपको। ये पुराना है 1087 ग्राम, अभी जो वर्तमान का है 1142 ग्राम। ठीक है, 1142 ग्राम है हरियाणा का। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, हिसार में 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये भी हिसार में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये भी हिसार में है और 1968-70 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। भाई ध्यान देना, ये सारे देखो कहाँ आ रहे हैं? हिसार में आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहाँ पर है? इसका आंसर भी दोस्तों हिसार हो जाएगा और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा में आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? आधुनिक पूछा है, हिसार में 1985 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा में सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र अलग क्वेश्चन है, सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 64, पशुधन बीमा योजना कब लागू हुई? दोस्तों पशुधन जो बीमा योजना है वो 7 पशुओं के लिए लागू हुई थी और 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले में लागू हुई। कहाँ हुई? झज्जर जिले में। कब? 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना। और इसके तहत दोस्तों 7 पशुओं का बीमा ही शामिल किया जा सकता है, 7 पशुओं का बीमा ही किया जा सकता है। ओके, अब ये पशु कौन कौन से हैं? 3 पशु जो है ना दोस्तों, ये 4 पशु जो है वो बड़े हैं, गाय, भैंस, ऊँट और बैल। इनका 3 साल का बीमा 100 रुपये में होता है। इसके अलावा 3 छोटे पशु हैं, भेड़, बकरी और सुअर। दोस्तों इनका जो बीमा होता है 25 रुपये में होता है। किसमें? 25 रुपये में 3 साल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूछी है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिसंबर 2019 को। कभी 6 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। कब हुई? 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछा है, जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। कहाँ लगता है? झज्जर के जहाजगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऊँटों का भैया बरालू गांव लोहारू भिवानी में। कहाँ लगता है? बरालू गांव लोहारू भिवानी में लगता है ऊँटों का सबसे बड़ा मेला। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? भाई अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी की जाती है कि घर पे रहो, आराम से खाओ पियो, मौज लो, ऐश करो। आज खेत में बुआई के लिए, कढ़ाई के लिए, ये वो फलाना टिकड़ा, उसके लिए नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे हैं ना आज क्वेश्चन कवर हो गए हैं। टॉपिक था हमारा पशु जनगणना 2019 से, और उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से? कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है। और आप थोड़ा इतना ज़रूर ध्यान कर लीजिए कि ये 129 जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको हिला के रख देंगे। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि अलग से कोई बुक खरीदो, नो, हम इसी में ही बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो कृषि और पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले हम हल्की सी एक जानकारी ले लेते हैं कि भाई कृषि में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं। आप सभी को पता है रबी की फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई में बोई जाती है। इसके अलावा एक फसल होती है जायद। जायद बोले तो फ्रूट वाली साग सब्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं जायद, जो कि कम समय में फसल रेडी होकर मार्केट में आ जाए। कम समय में फसल रेडी जो होकर मार्केट में आती है उन फसलों को जायद फसलें कहा जाता है। ठीक है, तो के थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कितने? सुपर 129, जो कि आपका नज़रिया बदल देंगे। आपको किसी भी अलग से बुक खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रबी की फसल, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकाई के समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी कि जब इनको बोना है तो तापमान ज़्यादा नहीं चाहिए, कम तापमान चाहिए, नॉर्मल चाहिए, 12-15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठंडा ठंडा। और जब इनकी कटाई होती है, जब ये पकते हैं, तो उसमें जो है माहौल वो खुश्क होता है, गर्म हवा का वातावरण होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी रबी की फसलें हैं दोस्तों? ये है गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मटर आदि, ये रबी की फसलें हैं। और दोस्तों फसल की जो कटाई है ना, फरवरी के अंतिम माह से लेकर मार्च के अंतिम माह तक की जाती है। कटने के बाद फसल को खूब अच्छी तरह से सुखाते हैं, तब मड़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले सुखाया जाता है, उसके बाद में ही उसके अंदर से दाने निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, अभी जानते हैं खरीफ की फसल। भाई ये खरीफ की जो फसल है ये क्या चीज़ है? रबी की फसल, खरीफ की फसल दोनों एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए खरीफ की फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कब बोते हैं? जून जुलाई में। कब लेते हैं? अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अरबी भाषा में खरीफ शब्द का मतलब होता है पतझड़, यानी कि पतझड़ में बोई जाने वाली फसल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तापमान और आर्द्रता तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि फसलें ये जो है ये खरीफ की फसल मानी जाती है। कौन सी? खरीफ की फसल मानी जाती है, सारी की सारी फसलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट होता है हमारा जायद की फसलें। अब ये जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इस वर्ग में फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। ये जो फसल होती है दोस्तों, इनके अंदर तेज गर्मी और जो शुष्क हवा बिल्कुल जिसमें ह्यूमिडिटी होती नहीं है, उसको सहन करने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। किनमें? जायद फसलों में। भाई ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और इनमें कौन कौन सी चीज़ बोते हैं? भाई तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा इसी समय में बोए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है? ऐसी कौन सी फसल है जिसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है? दोस्तों रबी की फसल को, किसको? रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी कहा जाता है? यानी कि सावनी फसल कहा जाता है। ये कहा जाता है खरीफ की फसल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ कि हर एग्जाम में कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम चाय, कॉफ़ी, मसाले, सब्जियों, विभिन्न जीवों, इनके गुण सूत्र, गर्भकाल, ये वो बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। इसके लिए आपको अलग से बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी खरीदने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? दोस्तों दूध में पानी की जो मिलावट की जाती है, अक्सर आप देखते हैं भाई दूधिया मिला देते हैं, तो उसको लैक्टोमीटर की मदद से, किसकी मदद से? लैक्टोमीटर की मदद से इसको ज्ञात किया जा सकता है कि भाई इसमें पानी मिलाया है या नहीं मिलाया है। नेक्स्ट, मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों देसी जो मुर्गियाँ होती है ना, ये मनोरंजन के लिए पाली जाती है। और आपको सबको पता है कि इनकी लड़ाइयाँ भी करवाई जाती है, इनको रनिंग भी करवाई जाती है, अलग अलग तरह के खेल खिलाए जाते हैं इन मुर्गियों की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, गाय की देसी नस्ल कौन सी है? गाय की देसी नस्ल कौन सी है? जवाब दीजिए। ओके, देख लिया आपने आंसर, जर्सी। कौन सी है? जर्सी जो नस्ल है दोस्तों, गाय की देसी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 8, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? भाई जो भदावरी भैंस होती है ना, उसके दूध में वसा पूछिए, फैट पूछिए, कितना परसेंटेज होती है? दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अलग से बुक खरीदने की, अलग से पढ़ने की, अलग से पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं है, वो हम सब कुछ आपको करा रहे हैं। तो भाई इसके दूध में जो फैट होती है, वसा होती है, वो 13% होती है। नेक्स्ट, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जा सकता है? भाई नस्ल अगर सुधारनी है मान लो, तो उसको किस विधि द्वारा? यह कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वो है बुबेलस बुबेलिस। क्या नाम है? बुबेलस बुबेलिस। दोस्तों ये जितने भी साइंटिफिक नेम है ना, इनके लिए एक अलग से हम टॉपिक लेके आने वाले हैं, और अगला ही वीडियो जो होगा हमारा, वो साइंटिफिक नेम से संबंधित होगा, अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि फल, चाय, कॉफ़ी, मसाला, सब्जी, जानवर आदि, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो सब आपको याद कराए जाएंगे। नेक्स्ट, भैंस के किस नस्ल में के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? हंसिया जो होते हैं ना, इसके आकार के होते हैं भैंस के सींग। वो कौन सी भैंस है, कौन सी भैंस की नस्ल है? तो ये होती है महसाणा। महसाणा की जो भैंस है दोस्तों, इसकी जो सींग है वो कैसे होते हैं? हंसिया के आकार के। नेक्स्ट, साहिवाल गाय को अन्य क्या नाम से जाना जाता है? दोस्तों साहिवाल गाय जो है, इसको अन्य जो नाम है मोंटगोमरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मोंटगोमरी के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, देखो लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, जानते हैं ना आप। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में किश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है। समझे आप? हाँ जी, बिल्कुल समझ गए, क्योंकि आज के समय में जो आप अपनी किश्ती चला रहे हैं, तूफानों के अंदर ही चला रहे हैं। जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले सर के ऊपर बैठे हैं, तो ये इससे बड़ा तूफान कोई हो नहीं सकता, और आपसे बड़ा जो मांझी कोई हो नहीं सकता। वेरी गुड, मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, पशुओं का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? भाई देखो, जब डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मापता है तो क्या करता है? थर्मामीटर हमारी आंख में लगा देता है या जीभ के नीचे दबा देता है। तो ये कार्रवाई जो है पशुओं का जो तापक्रम है शरीर के किस भाग से मापते हैं? गुदा से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? दोस्तों 1905 में हुई थी, बिहार में हुई थी।
कहाँ हुई? बिहार में हुई, 1905 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला यानी कि राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें अपने हरियाणा की, हरियाणा में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिरसा। क्वेश्चन नंबर 17, कुक्कड़ मुर्गी किसे कहते हैं? भाई कुक्कड़ मुर्गी कौन सी होती है? दोस्तों अंडा न देने वाली मुर्गी को कुक्कड़ मुर्गी कहा जाता है। जो मुर्गी अंडा नहीं देती है उसे क्या कहा जाता है? कुक्कड़ मुर्गी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? दोस्तों इस बीमारी का नाम क्या है? रानी खेत। क्या नाम है? रानी खेत है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, अंडे में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? भाई अंडे में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, ओहो आपके बाल झड़ गए तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए जिसमें क्या हो? प्रोटीन से भरपूर हो, अंडा हो। ठीक है, हाँ जी। तो अंडे में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, लोही किसकी नस्ल है? भाई जो लोही है वो किसकी नस्ल है? क्वेश्चन नंबर आपके लिए है ये। हाँ जी, याद आ गया ना? तो जो लोही है वो भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों आलू की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, पहली बार जो उगाया गया वो कहाँ उगाया गया? पेरू में। और ये पेरू कहाँ पे है? चिली। चिली जो कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? कौन सा राज्य है जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? संकर क्या होता है? देखो मिक्सअप होता है, दो अलग अलग बीजों को मिक्सअप करना, वो संकर कहलाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत है, भारतवर्ष। नेक्स्ट, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये वही राज्य है जिसे सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आलू एक प्रकार का है। क्या होता है आलू? भाई आलू एक प्रकार का क्या होता है? तना होता है। जड़ मत बोल देना भाई, ठीक है, ना ही इसको पत्ते बोल देना। ये क्या होता है? एक तना होता है। नेक्स्ट, किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है केंचुआ को। केंचुआ जो होते हैं ना, जो मिट्टी में रहते हैं, उसे किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी गई है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंदर कपास की जो खेती है वो ज़्यादा अच्छे से होती है। नेक्स्ट, फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? जो फल होते हैं उनका मीठा होने का मुख्य कारण पूछा है, वो कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों इसमें मौजूद फ्रैक्टोज के कारण। किसके? फलों में जो फ्रैक्टोज मौजूद होता है उन्हीं की वजह से उसका जो टेस्ट है हमें वो मीठा, क्या मीठा लगता है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? लैक्टोमीटर की मदद से। किसे? लैक्टोमीटर की मदद से ही दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भाई सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। कौन सा? चीन। नेक्स्ट, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देशों में तो व्यापार वगैरह के लिए आई थी, तो सबसे पहले केरल से जो मसाले हैं, कौन सी, काली मिर्च, अन्य मसाले वगैरह लेकर के यहाँ से व्यापारी गए थे। याद है ना? हाँ जी। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। हरियाणा में इंडिया में मसालों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। खजूर को कहा जाता है दोस्तों सबसे पुराना फल। क्वेश्चन नंबर 33, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? भाई अनाज की रानी पूछा है, किसे बोलते हैं? मक्का को। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का। नेक्स्ट, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जिस देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है वो है भारत देश। भारत देश में सबसे ज़्यादा दूध होता है।
विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, या कहें विश्व वन दिवस, वन या वन्य दिवस। दोस्तों ये 21 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? तो वही बात है, जैसे आलू का बताया था तना, ऐसे ही हल्दी दोस्तों ये ना पौधों के तने से मिलती है, वो भी तना ही होता है, जड़ मत बोल देना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी क्रिया जिसके द्वारा बिना बीज के फल विकसित किया जाए उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो पद्धति है दोस्तों उसका नाम है फसल चक्र पद्धति। मतलब क्या है, देखिए हर साल अगर आप अपने खेत में गेहूं बोते रहे और दूसरी फसल बोए ना, ठीक है ना, गेहूं बोया जाता है ना नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट या नवंबर स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं एडवांस बोने वाले। तो भाई जो गेहूं ही हर बार बोते रहो, दूसरी फसल ही चेंज मत करो, उससे क्या होगा, उसकी जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी, उसके अंदर जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा, एक ही फसल को बार बार बोने से। इसी वजह से फसल चक्र चलाया जाता है, यानी कि बार बार फसल को बदला जाता है। इस बार सरसों बो दिया, अगली बार ढैंचा बो दिया, अगली बार गेहूं बो दिया, इस हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है उनकी जो आवश्यकता है वो होते हैं 16। नेक्स्ट, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों या कहें वैज्ञानिक नाम कहें या वानस्पतिक नाम कहें, इसका नाम हो जाता है कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। क्या नाम है? कोकस न्यूसीफेरा के नाम से जाना जाता है नारियल को। नेक्स्ट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 42, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों 1993 में। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। और फलों की रानी क्या होती है? लीची, ठीक है। रानी कौन? लीची। और फलों का राजा कौन है? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? यानी कि दालों का राजा। दोस्तों दालों का जो राजा है ना वो कहा जाता है किसे? चना को। और दलहनों की रानी अरहर दाल को। याद रखना भाई, कभी दलहन आ रहा है, कभी फ्रूट आ रहा है, कभी कुछ। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी है इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। नेक्स्ट, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अभी आप बोलेंगे इसमें हरियाणा का तो कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ओ भाई मैं आपको बता रहा ना, कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इंडिया लेवल के होते हैं, ठीक है ना। कृषि से संबंधित कहाँ के होते हैं? इंडिया लेवल, पशु पालन और कृषि, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो ऐसे ही गवर्नमेंट ने नहीं डाला है, 3 से 4 नंबर तक का एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका नाम होता है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, और दोस्तों इसको कवर करने से पहले मैं बताऊंगा ये है आपका अपना चैनल नासुला नॉलेज चैनल, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम पढ़ा रहे हैं हमारी अपनी हरियाणा मुस्कान जो बुक है उसी के अंदर से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहे। हरियाणा मुस्कान में जो हमने दिया है उसको आप याद कर लीजिए और यहाँ पे अपने आप को जज कर लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम कृषि जो विज्ञान केंद्र है 1974 में पांडिचेरी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है सोयाबीन में।
प्रोटीन के चक्कर में अंडे खाना मत शुरू कर देना, जो खाते हैं हम मना नहीं करेंगे, जो नहीं खाते हैं उसको मना नहीं करेंगे, मर्जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। कितना, 46% है, 46% है। नेक्स्ट, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा में अगर चीनी का कटोरा बोला जाए तो किसे बोलेंगे? या चीनी का कटोरा तो नहीं बोला है, शुगर सिटी बोला गया है। हरियाणा में शुगर सिटी जो पलवल है और रोहतक है। लेकिन ये बात आई, चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसे बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों वर्ल्ड में किसे बोला जाता है? वर्ल्ड में चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। किसे? क्यूबा को बोला जाता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश को। ऐसे ही हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, धान का कटोरा बोला जाता है किसे? करनाल को। धान का कटोरा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की डालियाँ किस राज्य को कहा जाता है? भाई धान की जो डालियाँ के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ओके, ये है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों यूं के यूं क्वेश्चन उठाए जाएंगे इस बार एसएससी द्वारा। कहाँ से? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान के अंदर से देख लेना। फिर कहाँ है भाई ये? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट, भारत का बगीचा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का बगीचा? बेंगलोर को, या कहें बंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गरीबों का मेवा कहा जाता है। भाई गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेर को, या बैर, जो बेर लगते हैं ना झाड़ियों से, हाँ जी वही मीठे मीठे लाल हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है गरीबों का मेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? अभी ये क्वेश्चन सुनते ही आपका जो दिमाग है सीधा जाएगा कि बेंगलुरु में 1923 में। कब? बेंगलुरु में 1923 में। गलत। क्या पूछा है आपसे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना पूछी हमने, ठीक है। कहाँ हुई? गुजरात में। कब हुई? 16 जुलाई 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो आप कर रहे हैं 1923, ये क्या था? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में 1923 में। और 1955 में इसे करनाल में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? भाई जो खाद्यान्न खरीदती है सरकार, वो किस मूल्य पर क्रय करती है, खरीदती है? न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। नेक्स्ट, सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? भाई सरसों और रेपसीड उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है दोस्तों राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। यहीं से क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा उठ के, ठीक है ना। क्यों आएंगे? क्योंकि भाई हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख है मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आपको तो बहुत सारे जीत जीतनी है, बहुत सारे एग्जाम को क्लियर करना है, तभी बनेंगे सिकंदर। ओके नेक्स्ट, चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? दोस्तों ये 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर चावल की खेती करनी है तो भाई 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा है तो ही वहाँ पर आसानी से खेती कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी 1966 में, 1966-67 में। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आप सभी को पता है कृषि है। सीधा का सीधा ये यूं का यूं क्वेश्चन आएगा और सीधा टेप के आ जाना आंसर को। क्या आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? एग्रीकल्चर है, कृषि है। ओके नेक्स्ट, मालवीय चमत्कार प्रजाति कौन सी है? भाई ये है अरहर की। मालवीय चमत्कार प्रजाति कौन सी है? अरहर की है दोस्तों। नेक्स्ट, रस्ट किस फसल का रोग है? रस्ट, रस्ट तो क्या होता है? जंग होता है, जंग लगना। तो भाई ये रस्ट एक रोग है फसल का। किसका है? गेहूं का है।
नेक्स्ट, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग क्या है? दोस्तों पशुओं का जो प्रजनन है ना वो कहलाता है स्टॉक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 71, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? दोस्तों कल्याण सोना जो है गेहूं की फसल है। किसकी? गेहूं की फसल है। नेक्स्ट, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा वित्तीय वर्ष था जब संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था? भाई अभी खरीफ की जो फसल है ना इस पर भी लागू किया गया जो बीमा योजना है राष्ट्रीय। कौन सा वित्तीय वर्ष था? 2004-05 के अंदर। कब? 2004-05 में। नेक्स्ट, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। कहाँ पर? भाई जो मूंगा रेशम है वो विश्व में एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन देता है? कौन देता है? खाद्यान्नों के जो न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं उसे समर्थन कौन देता है? दोस्तों कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। कौन सा? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या होता है? भाई सामान्यतः आपने फसल उगानी है तो पीएच मान, पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना होना चाहिए? तो इसके लिए 6 से 7 के बीच में पीएच मान होना जरूरी है। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 3/4 से अधिक जो है कच्चा रेशम मिल जाता है भारत को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना यानी कि NATP का वित्त पोषण कौन सी संस्था है? दोस्तों वित्त पोषण यानी कि इसके अंदर जो भरण पोषण करने वाली संस्था कौन सी है? यह विश्व बैंक के द्वारा मिलता है दोस्तों इसको धन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, धान, बरसीम, गेहूं, मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किस में होती है? इनमें से जो ये फसल है, ये क्वेश्चन यूं का यूं आया हुआ है और यूं का यूं हमने आपके सामने रख दिया। क्या? धान, बरसीम, गेहूं, मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किस में होती है? ये होती है दोस्तों मूंगफली की फसलों में जिप्सम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जब मूंगफली की फसल उगाई जाती है तो छिड़काव भी किया जाता है, किसका? जिप्सम डाली जाती है खेत में। ठीक है, ताकि उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफलियाँ लगे। नेक्स्ट, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? पर्यावरण संरक्षण में सहायक है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे जैविक कृषि कहा जाता है। पर्यावरण के लिए जो भी चीज़ सहायक होती है ना उसे जैविक में डाल देते हैं ज़्यादातर को। नेक्स्ट, इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है? भाई ऐसी क्रांति जिसे इंद्रधनुष्य क्रांति बोला गया है तो वो किस से संबंधित है ये पूछा है। दोस्तों ये जो है ना हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनसे संबंधित है इंद्रधनुष्य क्रांति। अब बोलेंगे यार तो 3 ही हुई, बाकी 4 कहाँ हैं? इंद्रधनुष में तो कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं ना, तो भाई ये तीनों शामिल है इसमें, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित क्या है? इंद्रधनुष्य क्रांति। नेक्स्ट, कृषि में युगम पैदावार किसे कहते हैं? युगम पैदावार, युगम बोले तो जोड़ा। दोस्तों विभिन्न फसलों पर 2 फसल उगाना, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना, इसे क्या बोलते हैं? युगम पैदावार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? जूट उद्योग दोस्तों भारत में मुख्यतः कहाँ पर है? यह पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल जिसे बोला जाता है। 84, भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? भाई ठेकेदारी कृषि लागू करने वाला जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? पंजाब है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में बवाल इसी ने ही उठा रखा है। सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी ठेकेदारी कृषि? पंजाब में, कि भाई अपनी खेती को ठेके के ऊपर उठाना। कहाँ लागू हुआ? पंजाब में।
और आज सारे के सारे पंजाब वाले और कुछ हरियाणा वाले इलाके सब किसान आंदोलन में बोल रहे हैं कि ठेकेदारी का विरोध करो, ठेकेदारी का विरोध करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी की सरकार, देखो मेरा किसी से मतलब नहीं है, ना मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसको, राहुल को, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन जो गलत है वो मैं बता रहा हूँ। एक तरफ तो पंजाब क्या बोल रहा है, ठेकेदारी उसने लागू की है सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि मोदी सरकार में जो ठेकेदारी का जो प्रावधान निकाला है वो गलत है ना, कि आपकी ज़मीनें छिन जाएगी ऐसे वैसे। मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों से, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ मैं भाई। नेक्स्ट, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? यानी कि हरित क्रांति से किस राज्य को सर्वाधिक लाभ मिला? पंजाब को, हरियाणा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ना उस इलाके को। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? कौन सी फसल है जो कि हरित क्रांति में ज़्यादा उसका प्रयोग किया गया? दोस्तों ये गेहूं की फसल थी, और गेहूं भी कौन सा? मैक्सिकन गेहूं। कौन सा? मैक्सिकन गेहूं। क्वेश्चन नंबर 87, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? भाई उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता कैसे है भाई? दाल तो सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, लेकिन उपभोक्ता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, दाल खा के गुजारा करते हैं भाई। भारत आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? किसान बही योजना दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोले तो जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स रखना, उसको कम ना होने देना, उसे बढ़ाना। तो ये बोल रहा है फसल का कौन सा प्रकार? दोस्तों इसका नाम आंसर हो जाएगा दलहनी फसलें। अगर हम दलहनी फसलें उगाते हैं तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़मीन में बनी रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, यज्ञा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? कौन सा अनाज है जिसकी उन्नत किस्म है? कौन सी? यज्ञा, पद्मा, कृष्णा। दोस्तों धान की उन्नत किस्म माना गया है इसको। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? भाई 1984 में हुई। राष्ट्रीय पूछा है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984 में। दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन तत्कालीन सदस्य है। योजना आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में विनाशवान कृषि उत्पाद पर समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, किसने की थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, नेफेड किससे संबंधित है? नेफेड, हाँ जी दोस्तों जो नेफेड है वो किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। ये क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आए हुए हैं, वहाँ से उठा करके सेट किया है इनको। बस ये लग रहा होगा आपको ये पढ़ाया जा रहा है सर, पढ़ाया जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा तब आएगा जब हम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और हम आपके सामने फेस टू फेस आएंगे। नेक्स्ट, सब्जी फसलों में के लिए कैसा बाजार है? सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? भाई सब्जी बोई जाती है तो उस फसलों के लिए कैसा बाजार है? यानी कि ये एक अति अल्पकालीन बाजार है, ये बाजार ज़्यादा समय नहीं चलता सब्जियों वाला, आप जानते हैं ना। हाँ जी। नेक्स्ट, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग दाल का। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो भाई जो कौन सी फसलें हैं अधिकांशतः निर्वाहमूलक, निर्वाह बोले तो गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो ये कौन कौन सी है? मोटे अनाज और चावल। ठीक है, ये फसल बोई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? भाई सिंचाई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली जो फसल है मूंग और उड़द। 97 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के में आरंभ हुई? दोस्तों क्या क्वेश्चन डाला, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या पूछा है? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? दोस्तों ये लागू हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब थी? 2005 से 2006 के बीच में लागू हुई थी। ओके।
अभी बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं? टोटल 12 हुई है। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों कोई ना कोई पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना किसी न किसी मॉडल पर आधारित है, उस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान पुस्तक है, इसमें हमने बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को कवर कर दिया है। नेक्स्ट, विटीकल्चर किस के उत्पादन को कहते हैं? विटीकल्चर दोस्तों ये कहा जाता है अंगूर का उत्पादन जो होता है उसे। नेक्स्ट 99, धारणीय कृषि से क्या आशा है? धारणीय कृषि पूछा है दोस्तों, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण रहे। अक्षुण बोले तो बनी रहे। भाई भूमि का जो प्रयोग करना है वो इस प्रकार करना है ताकि इसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 100, आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? भाई दशहरी और नीलम के क्रॉस यानी कि मिक्स करके बनाई गई है। कौन सी नस्ल? ये है दोस्तों आम्रपाली। आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम दोनों से मिला करके बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 101, अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारतवर्ष की है अरहर दोस्तों। किसकी है? भारत की है अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, पूसा सुगंधित 5 सुगंधित किस्म किसकी है? दोस्तों ये जो किस्म है ये धान की किस्म है। किसकी है? धान की। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, 3 से 4 क्वेश्चन की लड़ाई है एग्रीकल्चर की, जो कि आने वाले 3-4 दिन में हम पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फिनिश करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर यानी कि पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सब कवर किए जाएंगे। कृषि और पशुपालन, बस यही टारगेट है हमारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन कौन सी है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो शामिल फसलें हैं वो कौन कौन सी है? ये दोस्तों गेहूं, चावल और दालें। कौन कौन सी? गेहूं, चावल और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? बताइए दोस्तों। पंजाब ने। किसने की है? पंजाब ने की है हरित गृह कृषि की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर, अरे भाई चीनी। कहाँ होता है सबसे ज्यादा गन्ने? उत्तर प्रदेश में। तो शक्कर का प्याला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, और क्वेश्चन नंबर 106 को पढ़ने से पहले एक काम की बात आपको और बता देते हैं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या कही है मेरे भाई? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। क्या बोले? उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका तो सीधा सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। बहुत कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। बहुत कमाल की बात कही है भाई, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मैक्रोनी गेहूं प्रजाति किस तरह की है? दोस्तों जो मैक्रोनी गेहूं प्रजाति है वो असिंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए है, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम हो, ठीक है ना, वहाँ पर मैक्रोनी गेहूं की प्रजाति उगाई जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? भारत में कृषि को वित्त यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है दोस्तों। और दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1985 में। फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 109, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण भारत का पूछा है दोस्तों, जहां पर उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है यह है तमिलनाडु तट। ओके, नेक्स्ट, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? अभी काला सोना के नाम से आप मुर्रा नस्ल की भैंस पे मत चले जाना भाई, ठीक है। भारत का काला सोना जो है ना, काली मिर्च को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? बोनी धान, बोनी बोले तो छोटा छोटा जिसको हाइट होती है दोस्तों, हाँ जी, ये है जया। भारत में विकसित बोनी धान की किस्म जो है वो है जया। क्वेश्चन नंबर 112, आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है?
क्रॉस बोले तो मिला करके। भाई आम की कौन सी फसल है, किस्म है सॉरी, जो रत्ना और अल्फांसो को मिला करके तैयार की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। कौन सी है? सिंधु। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? दोस्तों भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? पंतनगर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये भी पंतनगर, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? रबी की जो फसल है उसकी जो बुआई है वो किस महीने में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 116, कौशल किसकी उन्नत किस्म है? हाँ जी, किसकी उन्नत किस्म है? मूंगफली की। मूंगफली की उन्नत किस्म बताई गई है कौशल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है दोस्तों। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तिलहन दोस्तों मध्य प्रदेश है। यहाँ पे दालें भी इंडिया की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, सोयाबीन ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसे सोया प्रदेश भी बोला जाता है, और तिलहन का सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे उत्पादन होता है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119 है, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? यह है दोस्तों मोटे अनाज वाली। ठीक है। नेक्स्ट, लौंग की खेती कहाँ होती है? दोस्तों लौंग की खेती जो है ना केरला में होती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? अनाज उत्पादन में देखिए, अनाज कहो, गेहूं कहो, सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो एक क्वेश्चन को दो बार अलग अलग तरीके से घुमा दिया है, तो आपने भी घुमा के आंसर नहीं देना है, घुमा के सोचना जरूर है कि ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों कपास के जो रेशे होते हैं ना वो बीज से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बीज से। क्वेश्चन नंबर 123, भारत सरकार ने कीमत सत्रीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादकों के लिए लिया है? दोस्तों कीमत सत्रीकरण जो कोष की जो स्थापना का निर्णय है ना, ये कॉफ़ी और चाय के जो उत्पादक है इनके लिए लिया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? दोस्तों हरियाणा में कहें, ये भी कहाँ पर है? ये आंसर क्वेश्चन हमने टाइप करना चाहिए था हरियाणा का एक्चुअल में, तो भाई यहाँ पे हरियाणा कीजिए। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि के ऊपर। नेक्स्ट, किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों मूंगफली, कपास और मसाले, इनमें गुजरात जो है ना काफ़ी शीर्ष स्थान पर है। लेकिन अगर हम बात करें मसालों की तो केरला भी टॉप पर है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, एक फसली कृषि विशेषता क्या होती है? दोस्तों एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? व्यापारिक अन्य कृषि की। क्या है? व्यापारिक अन्य कृषि की। नेक्स्ट, विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। भाई कृषि जो पदार्थ होते हैं उनका जो निर्यात किया जाता है, उछाल बोले तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाना। ठीक है, तो विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। नेक्स्ट, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1965 में हुई है। और क्वेश्चन नंबर 129 हो जाएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भाई काम करो और अनाज मिलेगा, ये जो कार्यक्रम है ना वो किस वर्ष शुरू किया गया? 1977 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 1977 में। और दोस्तों ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, इसी के अंदर से पूरे टॉपिक हमने कवर किए हैं। आगामी जो हमारे टॉपिक है अगला वीडियो के, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। जितने भी टॉपिक आएंगे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको 3, 4, 5 किताबें पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही एक किताब में ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और दोस्तों इस पुस्तक को इस बेस पे तैयार किया गया है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम इजीली यहीं से ही कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तकरीबन 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज़ है दोस्तों। उम्मीद है बहुत से बच्चों के पास ये पहुंची है कि उनको ये पसंद भी आई होगी। और चलते चलते 2 शब्द आपके लिए,
सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पर दोस्तों फिदा हो जाती है। और दूसरा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। क्या? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। एक ही विकल्प है, क्या? जीत। और उसके बदले आपको बोले कोई दूसरा विकल्प चुन लो, नो नो नो, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।